नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एक संगीन मुद्दा सीमा सुरक्षा का। सीमा सुरक्षा मुद्दा जो संगीन होना चाहिए था, जिस पर बातें की जाने वाली थी, वहीं बातें हो रही हैं सीमा हैदर पर। तो चलिए ज़रा सीमा हैदर से ही सीमा सुरक्षा के तारों को जोड़ लिया जाए और ज़रा टटोला जाए कि क्या सीमा के लिए सही है। क्या सरहद पार से आई सीमा हमारे भारत की सीमा के लिए सुरक्षित है? जो सरहद पार से आई सीमा यहाँ भारत की नागरिकता को हासिल करने के लिए यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास दया याचिका दायर करती है, वो सीमा कितने खेल खेल रही है? उस सीमा की असली सच्चाई क्या है और सीमा की परतें आखिर क्या है? आज सारी परतों का खुलासा होगा। बताएंगे कि सीमा हैदर जिस सच्चाई के बारे में कह रही है कि मैं जासूस नहीं हूँ, जासूस होती तो 4 बच्चों को साथ में लेकर के नहीं आती, उस सीमा हैदर के पीछे की कहानी क्या है? सीमा हैदर कितने राज छुपा रही है और सीमा हैदर आखिर क्यों झूठ बोल रही है? सीमा हैदर यहाँ आई तो थी अपने इश्क को पाने के लिए, लेकिन अब वहीं फरेबी इश्क पर सवाल उठ रहा है कि चलिए मानव इश्क का तो समझ में आता है, लेकिन जो देश से इश्क करने वाले लोग हैं उनका क्या? जो देश पर मर मिटने वाले लोग हैं, जो सरहद की सुरक्षा करते हैं, जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, आखिर उनका क्या? आखिर उनकी सुरक्षा कौन करेगा? और अगर भारत में कोई अनहोनी हो जाती है, चलिए मान लीजिए इस साल नहीं हुई, अगले साल और क्या पता उसके अगले साल ही कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो फिर उसकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या वर्तमान में बैठी सरकार उसकी सुरक्षा करेगी? क्या हमारी सेना उसकी सुरक्षा करेगी? या फिर देश के लोगों को बलिदान होना पड़ेगा? चलिए जिक्र करते हैं सबसे पहले सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी अपडेट का। सीमा हैदर की तबीयत खराब हो गई है। सीमा हैदर इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे चुकी हैं कि अब सीमा हैदर बात नहीं कर पा रही। सीमा हैदर अब किसी से बोल नहीं पा रही। सीमा हैदर के परिवार वाले यानी कि उनके ससुराल वाले और सीमा हैदर का पूरा गांव अब परेशान है। कह रहा है कि हमारी बहू बात नहीं कर पा रही है, हमारी बहू को बीते रात से ही काफ़ी परेशानी है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, डॉक्टर घर पर आए थे। ज़रा ये तस्वीरें देखिए सीमा हैदर की, जो ग्लूकोज चढ़वाती हुई नजर आ रही है। वीडियो देखिए ये पूरा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं सीमा हैदर की साजिश का खुलासा। जी हाँ, सीमा हैदर जैसा कि हमने पहले ही बताया कि नागरिकता हासिल करना चाहती है, तो आखिर नागरिकता हासिल करने के लिए सीमा हैदर ने कौन कौन से उपाय लगाए हैं? सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास अपनी याचिका दायर की है।
उस याचिका में सीमा हैदर ने बड़ी फिल्मी बातें की हैं। फिल्मी बातें सुन करके आपको कुछ फिल्मों के नाम ज़रूर याद होंगे और शायद सीन भी याद आ जाएं। सीमा हैदर ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का जिक्र किया है, तो वहीं अब इस रेस में कूद पड़े हैं निर्भया केस के वो वकील जो आरोपियों के पक्ष से लड़ाई लड़ रहे थे। इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें सीमा हैदर की लड़ाई में उनके साथी, उनके पक्ष से लड़ने वाले वकील अपना दावा कर रहे हैं। दावे में क्या झूठ है, क्या सच है, इसका खुलासा तो अब सीमा हैदर से कोर्ट में ही होगी, क्योंकि कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। और अब राष्ट्रपति क्योंकि इस पूरे मामले को अपने अंदाज से लेंगी, तो देखना ये होगा कि राष्ट्रपति इसमें क्या फैसला लेती हैं। ये रिपोर्ट देखिए जिसमें सीमा की सच्चाई सामने आ रही है। अपनी आशिकी में लबरेज सरहद पार से आई सीमा हैदर अब वसुदेव कुटुंबकम का जिक्र करती है। सीमा हैदर ने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने दया याचिका दायर की है। दया याचिका में सीमा ने कुछ तस्वीरें भी जमा की हैं। ये तस्वीर सीमा और सचिन की शादी की है। इन दिनों ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। तस्वीरों में सीमा और सचिन को देखा जा सकता है, साथ में 4 बच्चे भी हैं। सीमा हैदर के बारे में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सीमा की सच्चाई सामने आ रही है। सीमा ने एक और जहां झूठ बोला, तो वहीं सीमा की अब अगली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कैसे सीमा बॉलीवुड वालों पर दाव चल रही है और कैसे सीमा फिल्मी बातें करके नागरिकता हासिल करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एपी सिंह यहां सीमा की वकालत कर रहे हैं और कई बड़े दावे कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले एपी सिंह का इतिहास ही टटोल लिया जाए। एपी सिंह जो कि सीमा की वकालत कर रहे हैं, ये कई साल पहले निर्भया के आरोपियों की वकालत कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि एपी सिंह का इतिहास कैसा रहा होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरीके से एपी सिंह ने वहां मुकी खाई थी, वैसे ही सीमा हैदर के केस में भी एपी सिंह को मुकी खानी पड़े। फिलहाल ये तो समय बताएगा कि यह मुकी किसी को मिलेगी या नहीं। लेकिन बात करते हैं जरा सीमा हैदर की भारतीय नागरिकता की। आखिर किस बारे में बात करके सीमा हैदर ने यहाँ अपनी याचिका दायर की है और भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए सीमा हैदर ने आखिर कैसे चालें चली हैं। आखिर क्यों सीमा हैदर को भारत में रहने की परमिशन दे दी जाए, इसके बारे में सीमा हैदर ने जिक्र किया है। बताया है कि भारतीय संस्कृति का उद्देश्य जियो और जीने दो है, और साथ ही ये भी कहा है कि वसुदेव कुटुंबकम है। याचिका में ये भी लिखा है कि सीमा हैदर और सचिन ने 13 मार्च को ही नेपाल में शादी कर ली थी। सीमा हैदर ने दया याचिका में ये भी कहा है कि बॉलीवुड से जुड़े कई मशहूर लोग भी तो यहाँ पर रहते हैं, तो आखिर क्यों उन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। सीमा हैदर ने याचिका में लिखा है कि पाकिस्तानी गायक अदनान सामी भी भारत में रहते हैं, भारत की नागरिकता ले चुके हैं। जाने माने एक्टर अक्षय कुमार भी भारत में रहते हैं, लेकिन उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, उनके पास कनाडा की नागरिकता है। इसके अलावा अभिनेत्री आलिया भट्ट का भी जिक्र किया गया है। याचिका में लिखा गया है कि आलिया भट्ट ने कहा था कि वो भारत में वोट नहीं डाल सकती क्योंकि यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं चलती। ये सब तो रही बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की बातें, लेकिन यहाँ याचिका में सीमा हैदर ने न केवल लैला मजनू का जिक्र किया है, बल्कि हीर रांझा, सोनी महिवाल जैसे नाम सुन करके आपको पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की याद जरूर आ गई होगी। सीमा हैदर का केस लड़ने वाले एपी सिंह निर्भया के केस में आरोपियों के वकील बने थे, अब दोबारा से सुर्खियों में हैं। एपी सिंह ने अब सीमा हैदर का केस लड़ने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एपी सिंह ने कहा कि इस देश में सीमा पहली नहीं है, इस देश में हजारों लोगों को समय समय पर वीजा और नागरिकता मिलती है। सीमा नेपाल से आई है, नेपाल से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। सीमा नेपाल में धर्म परिवर्तित करके भारत में आई है, कुछ भी गलत नहीं है। प्यार में, युद्ध में और राजनीति में सब कुछ चलता है, ये कहना है एपी सिंह का। यही एपी सिंह है जो निर्भया के केस में आरोपियों
के सहायक बने थे। यही एपी सिंह है जिसमें निर्भया के केस में आरोपियों को बचाने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। हालांकि सबूत इतने सारे थे कि निर्भया के आरोपियों को सजा मुकर्रर कर दी गई। अब एपी सिंह का दावा है कि प्यार, युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज है और सीमा हैदर पाकिस्तान की बेटी नहीं है, बल्कि सीमा हैदर नेपाल की बेटी है और नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का नाता है, इसीलिए कुछ भी गलत सीमा हैदर ने नहीं किया। बता दें कि शादीशुदा पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने पबजी गेम खेलते खेलते ही सचिन से प्यार कर लिया और सीमा का दावा है कि मार्च में दोनों ने नेपाल में शादी की। शादी कर वो वापस पाकिस्तान चली गई और मई में अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुस गई। सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप लगाया जा रहा है और इसके खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं। सोचिए तो, जो महिला नेपाल में आकर शादी कर सकती है और दोबारा पाकिस्तान जा सकती है और दोबारा से पाकिस्तान से नेपाल में आकर के भारत की सीमा में घुस सकती है, वहीं सीमा हैदर क्या भारत की सीमा को लांघकर नेपाल और उसके बाद पाकिस्तान नहीं जा सकती? तो आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें सीमा के जो चालें हैं, सीमा की जो साजिश है, उसका पर्दाफाश हुआ है। अब ज़रा दिखाते हैं आपको कि सीमा हैदर और सचिन मीणा के खिलाफ कौन सा सबूत इकट्ठा हुआ है। सीमा हैदर और सचिन मीणा जो कि अपनी प्रेम कहानी के लिए काफ़ी जाने जा रहे हैं, पशुपतिनाथ में शादी की, उसके आगे क्या कोई सबूत मिला है? क्या यूपी एटीएस को कोई सबूत मिला है? क्योंकि यूपी एटीएस का बार बार जिक्र होना ज़रूरी है। यूपी एटीएस का जिक्र इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा मामला वो देख रही है और यूपी एटीएस के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो वाकई काफ़ी ज़्यादा खास हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सीमा के खिलाफ यूपी एटीएस एक एक करके उन सभी सबूतों को पेश कर रही है जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। सीमा हैदर झूठ बोल रही थी कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। सीमा हैदर को पढ़ना लिखना भी आता है, अंग्रेज़ी भी जानती है और उसे सच में पता है कि सरहद को कैसे लांघना चाहिए। सीमा हैदर को इतना मासूम समझने वाले लोग ये जान ले कि सीमा से जुड़ी अब सीमा की सुरक्षा बाकी है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से यूपी एटीएस लगातार सवाल पूछ रही है। लगातार सचिन मीणा और सीमा हैदर से सवालात किए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर सीमा हैदर के भारत में घुसने का क्या इश्क ही रीज़न था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश आईएसआईएस की छुपी हुई है। याद हो आपको, लगातार खबरों में चल रहा है सीमा हैदर अनपढ़ है। बड़ी मुश्किल से सीमा हैदर इंग्लिश के कुछ शब्द पढ़ती है। बड़ी मुश्किल से सीमा हैदर को अंग्रेजी आती है। सुना के कहीं से अंग्रेजी का पाठ पढ़ा है, लेकिन ना तो सीमा हैदर को पढ़ना आता है और ना ही लिखना। सीमा हैदर जो कि भारत में फर्राटेदार इंग्लिश बोल करके इंटरव्यू दे रही है, वहीं सीमा हैदर कहती है कि उसको इंग्लिश यानी अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं आता। कहीं से सुना के सीमा हैदर थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानती है, लेकिन जैसे ही सीमा हैदर के इस झूठ का पर्दाफाश किया गया तो एटीएस के अधिकारी भी दंग हो गए। एटीएस के अधिकारी भी हैरान होकर सीमा हैदर और सचिन मीणा के सामने एकटक बस उन्हें निहारते रहे और सोचते रहे कि आखिर इतने बड़े झूठ को सीमा हैदर भारत में डंके की चोट पर कैसे कह सकती है। सीमा हैदर फिलहाल बीमार है। सीमा हैदर को ग्लूकोज चढ़ रहा है। सीमा हैदर ने इन दिनों इतने ज़्यादा इंटरव्यूज दिए हैं कि सीमा हैदर अब परेशान हो गई है। बताया जा रहा है कि सीमा को ससुराल वालों ने ही नहीं बल्कि पूरे गांव ने अपना लिया है। गांव वालों का कहना है कि सीमा आखिर यहाँ क्यों नहीं रह सकती। सीमा हैदर यहाँ बिल्कुल रह सकती है। जिस तरीके से पाकिस्तान में महिलाओं का धर्मांतरण किया जाता है, जबरन महिलाओं को हिंदू से मुस्लिम बनाया जाता है और उनकी शादी
करवा दी जाती है तो यहाँ बात तो भारत की है, जहाँ ना तो महिलाओं पर कोई जोर जबरदस्ती होती है और ना ही उनके धर्म के साथ खिलवाड़ होता है। फिर भी अपने इश्क के लिए सीमा हैदर न केवल सरहद पार करके यहाँ पहुँचती है, बल्कि बिना किसी के रोक टोक के और बिना किसी के दबाव के अपना धर्म भी परिवर्तित कर लेती है और सीमा हैदर बन जाती है सीमा सचिन ठाकुर। तो अब बात करते हैं सचिन ठाकुर की पत्नी सीमा ठाकुर की। सीमा ठाकुर जो अपने आप को हिंदू बताती है और अब सिंदूर लगाना, साड़ी पहनना, मंगलसूत्र पहनना सीमा को पसंद है। उसी सीमा के पीछे की कहानी आखिर क्या है और एटीएस ने कौन सा ऐसा सबूत ढूंढ निकाला है जिसके बाद अब सीमा की खैर नहीं। बता दें कि अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई पाकिस्तान की सीमा हैदर को लेकर के सुरक्षा एजेंसियों का शक अब गहराता जा रहा है। सीमा के द्वारा यूपी एटीएस को दी गई तमाम जानकारियों में काफ़ी ज़्यादा अनियमितताएं देखने के लिए मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा असमानताएं हैं। इस बीच सीमा से पूछताछ के दौरान उसकी शानदार अंग्रेजी ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान सीमा हैदर से अंग्रेजी के कुछ लाइनें पढ़वाई गई थी, जिसने बिना किसी गलती के बेहद आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़कर दिखाया। खास बात यह है कि सीमा खुद को अनपढ़ बताती है, तो आखिर कैसे एक महिला जिसको ना तो अंग्रेजी आती है और ना ही वो पढ़ना लिखना जानती है, आखिर कैसे वो इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है और कैसे बिना किसी गलती के अंग्रेजी पढ़ना भी जानती है। ऐसे में जांच एजेंसी भी हैरान है कि आखिर अनपढ़ महिला को इतनी अच्छी अंग्रेजी कहाँ से आती है। चलिए मान भी लिया जाए कि इसका पूरा जिम्मा सोशल मीडिया को दे दिया जाए, तो आखिर सोशल मीडिया से कोई शख्स कितना अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना जान सकता होगा। सीमा हैदर ने दावा किया था कि नेपाल में प्राचीन मंदिर पशुपतिनाथ में सचिन मीणा के साथ उन्होंने शादी की और साथ ही कई तस्वीरें भी सीमा की शादी की वायरल हो रही हैं, जिसमें सचिन और सीमा को देखा जा सकता है। साथ में 4 बच्चे हैं और अब सीमा हैदर के इसी झूठ को एटीएस लगातार खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर पर अब जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है। सीमा हैदर की इस फराटेदार अंग्रेजी से इतना तो ज़रूर मालूम पड़ गया है कि सीमा हैदर सब कुछ सच नहीं बोल रही है। अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो सीमा हैदर ने अपने अंदर छिपाया हुआ है। बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो सीमा हैदर नहीं बताना चाहती और बहुत कुछ ऐसा है जिसे ना तो सचिन मीणा जानता है और ना ही सीमा हैदर के ससुराल वाले और ना ही सीमा हैदर के गांव वाले। अब देखना ये है कि सीमा हैदर के सामने जो ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी उसमें सरकार का कितना योगदान होगा, सरकार कैसे सीमा हैदर पर कार्रवाई करेगी और कैसे सीमा हैदर अपने झूठ को सच बनाने में कामयाब साबित होगी। तो देखिए आपने सीमा हैदर से जुड़ी हमारी ये सारी रिपोर्ट जो एक एक बात का खुलासा कर रही है। सीमा हैदर से जुड़े उन सभी रिपोर्ट्स के बारे में अब विदेश मंत्रालय भी संज्ञान मिलेगा। सुनाई तो ये भी पड़ता है कि ये पाकिस्तान से भी इस पर सवाल जवाब होंगे और विदेश मंत्रालय का क्या रुख है वो भी अब देखा जाएगा।